नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। हरियाणा में कोरोना का कहर लगातार जारी। प्रदेश में कोरोना के 9 नए मामले सामने आए हैं। कुल मिलाकर संक्रमितों की संख्या 300 के करीब पहुंची है। हरियाणा की बात कर रहे हैं। पानीपत में महिला पुलिस उप निरीक्षक और परिवार के 3 सदस्य संक्रमित मिले हैं। वहीं इलाज के बाद 192 लोगों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। हरियाणा में कोरोना का कहर लगातार जारी है। 9 नए मामले सामने आए हैं। इलाज के बाद 192 लोगों को छुट्टी दे दी गई है, घर भेज दिया गया है। वहीं प्रदेश में संक्रमितों की संख्या 300 के करीब पहुंची है। बड़ी खबर इस वक्त की हरियाणा से। सोनू धनखड़ है हमारे संवाददाता, झज्जर से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोनू से जानकारी लेंगे। सोनू, झज्जर में क्या अपडेट है? देखिए, सबसे बात की जाए झज्जर जिले की, झज्जर जिला जो है दिल्ली के बिल्कुल समीप है और चारों तरफ से इसकी सीमा सटी हुई है। झज्जर में बात की जाए तो अब तक 4 कोरोना मरीजों की पॉजिटिव संख्या है, जो कि इससे पहले बात की जाए 3 पॉजिटिव जो कोरोना मरीज जिनके सैंपल दिल्ली में हुए थे, वो जिसके कारण आधारिक रूप से यहाँ नहीं माने जा रहे थे। जिनकी लैब में सैंपल हुए थे वहीं दिल्ली थे। जो कल जो एक आढ़ती की रिपोर्ट 23 अप्रैल को जो ली गई थी, उसकी पॉजिटिव रिपोर्ट रविवार 13 को पॉजिटिव मिली, जिसके कारण आधारिक रूप से जो है सरकारी आंकड़ों के लिहाज से उसको यहाँ पर पॉजिटिव पाया गया है। जिसके कारण जो सब्जी मंडी का में आढ़ती का कार्य करता था, जो व्यक्ति पॉजिटिव पाया गया है और वह सब्जी लेने के लिए आजादपुर मंडी में जाता था, जिसके कारण वहां से वह संक्रमण की वजह से वह पॉजिटिव मिला है। तो जिसके कारण मिलने के कारण एहतियात के तौर पर किस प्रकार के उपाय अब किए जा रहे हैं? जिस तरह से एक आढ़ती जो है वो कोरोना संक्रमित पाया गया है, उसके बाद किस प्रकार के इंतजाम है, क्या कुछ परिस्थिति बनी हुई है? एहतियात के तौर पर जिला पुलिस प्रशासन द्वारा मंडी को सील कर दिया गया है और जो भी नाके जगह जगह बैरिकेड लगाए गए हैं और झज्जर जिले की चौखटों की जो सीमाएं सील कर दी गई है। और इस वक्त हमने जब सीएमओ से बात करने की तो सीएमओ का कहना कि है संक्रमण दिल्ली से लेकर आया है वह व्यक्ति, जो सब्जी मंडी का आढ़ती था और वह आजादपुर सब्जी मंडी में अपने फल फ्रूट या सब्जी लेने के लिए जाता था या बेचने के लिए जाता था, जिसकी हमने 23 तारीख को सैंपलिंग की और जो रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद वह लालडाक स्थानीय मोहल्ले का था और उस पूरे मोहल्ले को भी सील कर दिया गया है और उसके परिवार को भी क्वारंटाइन में भर्ती कर दिया गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सोनू धनखड़। तो झज्जर में आधिकारिक रूप से एक मामले की पुष्टि हुई। ललित के पास चलेंगे जो बहादुरगढ़ से हमारे संवाददाता है। ललित, झज्जर को अब तक ये माना जा रहा था कि वो कोरोना संक्रमण से मुक्त है, लेकिन अब एक आधिकारिक तौर पर मामला सामने आया, जैसे कि सोनू में जानकारी दे रहे थे। बहादुरगढ़ भी झज्जर में पड़ता है। बहादुरगढ़ के हालात क्या हैं? जी बिल्कुल शमशेर, मैं आपको बता दूं, अभी तक बहादुरगढ़ और झज्जर जिले की बात की जाए तो बिल्कुल कोरोना मुक्त था, लेकिन जो पहला मामला आया है, आज पुष्टि की गई है झज्जर जिले में एक आरती को कोरोना पॉजिटिव मिला है, जिसके बाद से सख्ती कर दी गई। इससे पहले 3 केसेस झज्जर जिले में मिले थे। सबसे पहले तो स्टाफ नर्स मिली थी जो दिल्ली में एक निजी अस्पताल में कार्य करती, हुआ है भी कोरोना पॉजिटिव मिली थी। उसके बाद एक क्या नाम है सेक्टर 7 का रहने वाला कोरोना पॉजिटिव मिला था, जिसकी रिपोर्ट दोबारा करवाई गई, वह नेगेटिव मिला था, क्योंकि वह कैंसर से पीड़ित बुजुर्ग था। उसकी भी कल उपचार के दौरान मौत हो गई। वह जो चिकित्सकों ने उसकी पुष्टि की है, उसकी कैंसर के कारण मौत हुई थी। जो प्राइवेट जो लैब है, डॉक्टर पैथ लैब, उसी में इसकी पुष्टि की गई थी और जो दोबारा पीजीआई में इसकी जांच की गई तो पीजीआई में इसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। इसके बाद बात की जाए जो झज्जर के ही सुलौदा गांव है रहने वाला, वहां भी दिल्ली का कर्मचारी एक कोरोना पॉजिटिव मिला था। उसके बाद जो गुआना माजरी है जो बादली विधानसभा में लगता है, वहां भी दिल्ली का कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव मिला था, जिसके बाद यह इलाके को बिल्कुल सील कर दिया गया है। कोई भी व्यक्ति को इन इलाकों में आने की अनुमति नहीं है, नहीं इनके इलाके से बाहर जाने की। और अभी अधिकारी पुष्टि नहीं हुई है। एक और दिल्ली का कर्मचारी बहादुरगढ़ में पाया गया है तो कोरोना पॉजिटिव, क्योंकि अभी तक जितने भी कर्मचारी या लोग झज्जर जिले में पॉजिटिव मिले हैं, उनका सभी का संबंध दिल्ली से है। दिल्ली की सीमाओं पर पहले से ही सख्ती की जा रही थी और जगह जगह नाके लगाई जा रही थी, क्योंकि झज्जर जिला एक अभी तक ऐसा जिला था, 1.5 महीने के करीब हो गया है कोरोना पॉजिटिव चले तो महामारी है उसको चले हुए, उसके बावजूद भी झज्जर जिले में अभी तक कोई
कोई भी केस सामने नहीं आया था। यह एक पहला केस सामने आया था, क्योंकि अभी तक जो अधिकारियों की मेहनत थी वो रंग लाई थी, लेकिन अब उनकी परीक्षा की घड़ी आ गई है, क्योंकि चारों तरफ में झज्जर के कोरोना पॉजिटिव केस मिलने हो गए थे। क्योंकि रोहतक के सोनीपत और दिल्ली में अपने इलाके में पॉजिटिव केस मिले थे, जिसके बाद अधिकारियों ने सख्ती भी की है और दिल्ली के अधिकारियों को लिखित में भी दिया था उनके जो कर्मचारी हैं उन्हें दिल्ली में रखा जाए, लेकिन उनकी तरफ से कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया गया जो दिल्ली के कर्मचारियों को वहां रुकने का इंतजाम किया जाए। उसकी वजह से बहादुरगढ़ में कोरोना पॉजिटिव मिले हैं जो आरती हैं, और जो अभी जो स्वास्थ्य कर्मी मिले हैं और अन्य जो विभागों के कर्मचारी मिले हैं, अभी तो वही मिले हैं, लेकिन हर रोज जो सैकड़ों की संख्या में बहादुरगढ़ से दिल्ली नौकरी करने जाते हैं वह अपने साथ बीमारी लेकर आते हैं। ये बहुत बड़ा अभी चिंता का विषय बना हुआ है कि जो लोग चाहे हरियाणा से दिल्ली आते हैं या फिर अन्य प्रदेशों से, अन्य जिलों से आते हैं, उन लोगों को दिल्ली में आने के बाद जिस भी काम के लिए, चाहे मंडी में सब्जी लेने के लिए जाए या फिर किसी और काम के लिए, तो वहां पर संक्रमण का खतरा ज्यादा हो जाता है, क्योंकि दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। शुक्रिया।